महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो, बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब यही चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारा प्रार्थना जो तुम मुझसे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी यह बातें, तुम्हारी सारी वह इच्छा पूरी होते जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्द से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होते जाए, तो आज से तुम्हें एक काम करना होगा। मतलब यह काम तुम्हें शुरू कर देना है अब से, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। अगर आप महादेव जी को लाइक करते हैं तो आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक शब्द को पूरा करने लग जाता है। तब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता नहीं रहता। और क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों के वजह से आ जाता है। कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह की बातें को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, इस पर दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, अब मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीजें चाहिए, जिंदगी में जो चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उसको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीजों को लिखना शुरू करना है, जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतने ही ज्यादा संभावना बन जाते हैं उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है। और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है। दूसरों की कोई भी बात तुम्हें नहीं करना है और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छा, तुम्हारे एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं। और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी होती जाती है। अगर भगवान पर विश्वास हो तो इसे सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज
आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य बरसों से अटका पड़ा था, जो ना जाने मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया। जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु मेरे बच्चे, यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है। वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य को करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य किए हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें इस सुख के वेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो निस्सहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न हो जाता है, तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी धन का अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना है। फिर देखोगे कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हो, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मुंह देखना पड़ा हो। मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषाओं का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होती है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। इस पर दावा करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगा। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहना चाहिए। संदेह तो शक्ति को क्षीण करता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता तुम्हें है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाओ। मेरे बच्चे, हारने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, यह बात तुम्हें समझ लेना चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम आशान्वित रहो। निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी न आने पाए। तुम आशावादी विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारे इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प, तुम उसे दोहराते हो। जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास न रहे, यह ही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर है, वह चाहता है कि तुम परिस्थितियों के दास न रहो। तुम अपनी परिस्थितियों को जीतो, सुख सुविधाओं का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियाँ दी हैं। ये मानसिक शक्तियाँ तुम लोगों की सेविकाएं बनने के लिए हैं। तुम इनके सेवक नहीं बनो, तुम इनके नियंत्रण में ना रहो। तुम्हें अपनी इन सेविकाओं पर विश्वास भी रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी तुनक मिजाज सेविकाएं हैं कि जो इन पर भरोसा नहीं करता
वह इनसे लाभ भी नहीं उठा सकता। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुछ लोग भविष्य की सोचों में घिरे रहते हैं। वह सोचते रहते हैं कि आगे क्या घटने वाला है। इस सवाल को वह अपने सामने खड़ा रखते हैं। हर बात में उन्हें संदेह रहता है, एक प्रश्न रहता है। ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियां कमजोर होती हैं। मानसिक शक्तियां उसी की प्रबल होती हैं जो आशावादी है, जिसकी प्रवृत्ति निश्चयात्मक है। मेरे बच्चे, किसी भी मनुष्य के हृदय में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं व्यर्थ नहीं पैदा होती। भावनाएं बेकार ही मन में उत्पन्न नहीं हुआ करता। ये भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं ही मनुष्य को काम करने की प्रेरणा देती है। इन्हीं के विचारों से मनुष्य काम करने की शक्ति ग्रहण करता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से किसी एक चीज की इच्छा करते हो, तब वह तुम्हें अवश्य मिल जाती है। मन, वचन और कर्म से किया हुआ प्रयास निष्फल नहीं जाता है, उसका सुफल अवश्य सामने आता है। तुम जब किसी चीज की हृदय से इच्छा करते हो तो उस चीज से तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है। जितनी भी तुम मन से उनकी इच्छा करेंगे, तुम्हारा मन उसका विचार करेगा। तुम्हारा मन, वचन और कर्म से उसे पाने का करेंगे। वह संबंध मजबूत होता चला जाएगा और एक दिन तुम्हें उस वस्तु को अवश्य पा लेंगे। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ करना चाहते हो या बनना चाहते हो अथवा किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें अपने उद्देश्य पर अटल रहते हुए तन मन से उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए, तब तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होंगी। अगर तुम जीवन पर्यंत स्वस्थ और जवान बने रहना चाहो तो ऐसा भी हो सकता है, बशर्ते कि तुम अपने मन में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर किए रहना होगा। मन में और आत्मा में तुम सदा यदि पवित्रता, सुंदरता रखेंगे तो तुम्हारा मन और आत्मा सदा सुंदर रहेंगे। तब बुढ़ापा नहीं आ सकता, तुम्हारी नैतिक शक्ति बढ़ जाएगी। शारीरिक और मानसिक शक्तियों में भी वृद्धि होगी। महादेव जी आप सबका भला करें, इसे आगे शेयर करें। इस संदेश में कुछ ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को सफल बनाएगी। कृपया इसे अनदेखा ना करें।